हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस में आज हम बात करेंगे इस जर्नी की थर्ड स्टेज के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली 2 स्टेजेस के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब हम बात करेंगे कि जब आपकी इस जर्नी की थर्ड स्टेज आती है तो आपकी लाइफ में कैसे कैसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। इसका एक जो अगर मैं 1 वर्ड में कहूँ तो आप लोग प्यार करना सीखते हैं जब आप अपनी इस जर्नी के थर्ड स्टेज में होते हैं। कैसा प्यार? एक ऐसा प्यार जिसमें आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ एक मैजिकल वर्ल्ड है जिसमें आप हैं, और इस दुनिया के सारे फोर्सेस, इस यूनिवर्स के सारे फोर्सेस आप दोनों को एक दूसरे को मिलाने के लिए ही अपना पूरा काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक अलग ही मैजिक चल रहा है, जिसके कारण आप लोग अगर एक दूसरे को अवॉइड भी करना चाहें तो नहीं कर पाते। सो दैट मैजिक हैपेंड, और जितने भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स के वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आप दोनों को मिलाने की ही कोशिश कर रहे हैं, और मतलब दोनों इन द सेंस वो बंदा जिसको देखकर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। मतलब अभी मैंने आपको जो लास्ट की 2 स्टेजेस बताई थी उसमें था कि आप लोग फाइंड करना शुरू करते हैं, सर्च करते हैं कि आपका ट्रू लव बस अब आपको मिल जाए। सेकेंड स्टेज पे आपको प्रेजेंस फील होने लग जाता है, और थर्ड में आपको यूनिवर्स उस आपके पर्सन से मिलवा देता है। मतलब जब आपके अंदर वैसे इमोशंस आते हैं या ऐसा फीलिंग आती है कि कोई आपके आसपास है, आपको उसका प्रेजेंस जब फील होने लगता है तो आपके थर्ड स्टेज पर आते आते ये यूनिवर्स, जिसको हम या तो अपनी लैंग्वेज में कहें तो बोलते हैं ना कि हम दोनों मिले क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम मिलें। इट मीन्स कि क्योंकि ट्विन फ्लेम का एक मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जब सही टाइम आता है तब ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके फेवर में आती हैं, और ये यूनिवर्स, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये दोनों को मिलाने के लिए लाइफ में ऐसे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है कि आपका सामना आपके उस पर्सन से ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि थर्ड स्टेज में आप अपने पर्सन से मिल जाते हैं, और जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी आपके पास में कोई रिलेशनशिप रहे हैं, या आपने कभी कोई रिलेशनशिप, अगर आप नहीं भी रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो आपको उस पर्सन से मिलने के बाद एक ऐसा अट्रैक्शन उसके लिए हो जाएगा कि आप भले आप इन चीज़ों के खिलाफ रहे हो कि मुझे ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है जो भी, लेकिन आप उसको देख कर ना उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके जो भी पास्ट के रिलेशनशिप से वैसा कोई भी आपको इस रिलेशनशिप में नहीं लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा ऐसा रिलेशन तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, या ऐसी लाइफ को मैंने कभी जिया ही नहीं, या जो भी आपका जो कनेक्शन है उसकी स्ट्रॉन्गनेस आपको इतनी फील होगी कि आपको ऐसा लगेगा यार मेरे साथ ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। हम लोगों का जो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग इतने कम टाइम में होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। इट्स नॉट अ सिंपल फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब आपका सोल का जो एक है, आप उसके बॉडी को देखकर या उसकी लुक्स को देखकर या पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे कि कोई मैग्नेटिक, जो बोलते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स आपको लगेगा कि उसकी तरफ आपको खींच रहा है। मतलब आप दोनों की ही पर्सनालिटी एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक हो जाएगी, और आप ना चाह के भी, इग्नोर करके भी, क्योंकि आपकी सोल एक है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ट्विन फ्लेम का मतलब यही है कि सोल आपकी एक ही है। अब सेपरेशन में क्या होता है, सोल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन, वो स्प्लिट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्प्लिट हुए हैं। वो 3D में होते हैं कि एक 2 पर्सन में वो स्प्लिट होके वो सोल्स आ गई है, एक सोल आ गई है। बट जब
और सेपरेशन कब होता है? जब आप लोग 5D में भी वो सोल एक दूसरे से अलग होती है। अगर आपका सेपरेशन आप चाहते हैं कि ख़त्म हो, तो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे 5D में पहले तो यूनाइट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप, क्योंकि जब तक आपकी सोल ही एक नहीं होगी, जब आपकी सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 3D में आप लोग जल्दी से यूनाइट हो जाएंगे। खैर, इस बारे में हम लोग आगे जब इस फेज़ की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। इस वाले फेज़ में आप फिजिकल वर्ल्ड में अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी आपके रिलेशन में डाउट नहीं होता। मतलब फर्स्ट मीटिंग में भी आप एक दूसरे पे ऐसा नहीं कि बोलते ना संदेह वाली दृष्टि की ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये सब तो ऐसी चीज़, आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इस व्यक्ति, जो भी आपका पर्सन जो आपको मिला है, आप उसके लिए ना अपने हार्ट को पूरी तरीके से ओपन करना चाहेंगे। मतलब होता है ना, ओपन हार्ट से आप उसको प्यार देना चाहेंगे और उसके प्यार को रिसीव करना चाहेंगे। और जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आप दोनों को ही एक रिलैक्सेशन फील होगा, कंफर्ट आप एक दूसरे के साथ फील करेंगे और एक वार्म एनर्जी जो होती है ना, वार्म एनर्जी एक दूसरे के साथ में दोनों जब साथ में रहेंगे तो फील करेंगे उस चीज़ को। और जो ये ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है, उसकी ये वाली जो स्टेज होती है ना, इस पे आप लोग अपने कॉन्शियस माइंड है ना, उसके लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारा कनेक्शन सब कॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन जब आप 3D में उस पर्सन से मिलेंगे तो आप उसी चीज़ को अपने 3D वर्ल्ड में ही लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये रिलेशनशिप एक कॉन्शियसनेस के एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और अगर हम जाने कि इस स्टेज में और क्या चीज़ें होती हैं, तो आपकी जो सोल होती है ना, वो इमिडिएटली, मतलब एक आप मिले और आपकी सोल कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो जानती है कि वो ही आपका अदर हाफ पार्ट है सोल का। आप फिजिकली वो चीज़ को माने या ना माने, लेकिन आपकी सोल पहचानती है कि वो हाफ पार्ट उसकी सोल का है। तो जब हाफ सोल अपने हाफ सोल से मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। फिर चाहे आप अपने कॉन्शियस लेवल पे उसको माने या ना माने, आप उसको कितना भी इग्नोर करेंगे, आप लोग अगर एक दूसरे के ट्विन हैं तो आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपकी जो सोल है वो एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसी वक्त पे बना लेती है। मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑटोमेटिकली आपकी सोल बना लेती है। और इसमें एक बात और होती है, जब आप इस स्टेज में होते हैं ना, तो आप ना तो अपना पास्ट के बारे में सोचते हैं और ना ही आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप अपने उसी प्रेजेंट के एक मोमेंट को जीना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और आप उस वक्त अपना पास्ट और फ्यूचर भूल कर प्रेजेंट के हर एक मोमेंट को जीना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की 3rd स्टेज है। अब 4th स्टेज के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड की है, आप लोग वहां जाकर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।